हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, उस चैप्टर के लगभग सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है ना। अब हम जो रीजन वाले क्वेश्चन पर आए हैं, तो रीजन वाले क्वेश्चन पर ठीक सबसे पहले देखना कि बोर्ड पे जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन और काफी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है हेलो एरिन आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन, व्हाई? एक्सप्लेन। हिंदी में दे रखा है हेलो एरिन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? समझाइए। जब भी बोर्ड पे आप दोनों मीडियम के देखोगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि बेटा मेरे हर एक वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों को फोकस करके बनाए जाते हैं। इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे पेशेंस रखें, सब कुछ हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। क्वेश्चन है भैया, हेलो एरिन कम क्रियाशील होते हैं, हेलो एल्केन ज्यादा क्रियाशील होते हैं, मतलब हेलो एरिन लेस रिएक्टिव होते हैं और हेलो एल्केन मोर रिएक्टिव होते हैं। क्यों, कैसे? तो सबसे सिंपल सी बात है कि जिन बच्चों को हेलो एरिन और हेलो एल्केन का मतलब याद है, आधा क्वेश्चन से ज्यादा उनको याद ही है। ठीक है, चलो। और ये मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप चाहें तो अच्छी तरीके से हेलो एल्केन और हेलो एरिन को वहां से कर ले। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, हेलो एल्केन किसे कहते हैं। एल्केन का हाइड्रोजन एटम जब हेलोजन एटम से रिप्लेस हो जाता है, जो कंपाउंड बनता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है ना। हेलो एरिन किसे कहते हैं, बेंजीन का हाइड्रोजन एटम जब किससे रिप्लेस हो जाता है, हेलोजन एटम से रिप्लेस हो जाता है, तो उसे हेलो एरिन कहते हैं। इनको किससे पहचाना जाता है, एल्किल हैलाइड को आर बॉन्ड एक्स से, और इसके बाद एरिल हैलाइड को मतलब कि ठीक है, हेलो एरिन को हम पहचानेंगे किससे, ए आर बॉन्ड एक्स से। आर की जगह हम क्या ले सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी, और एक्स की जगह हेलोजन एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये दे देंगे। ठीक है ना। ए आर एरिल, एरिल की जगह हमारे पास रहेगा बेंजीन रिंग, और इसके साथ एक्स मतलब कि C6H5 और एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये है हमारा एल्किल हैलाइड और ये है हमारा एरिल हैलाइड। ठीक है ना, हेलो एरिन। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है, और ये हेलो एरिन या एरिल हैलाइड है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ओनली रिवाइज करने के लिए, और भी अच्छे से आपको हेलो एल्केन हेलो एरिन करना है, मैं बता चुका हूं, वीडियो अपलोड है, उससे अच्छे से कर लेना। चलो इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में है भैया, हेलो एरिन जो है वो लेस रिएक्टिव है, हेलो एल्केन मोर रिएक्टिव है, तो इसको बताना है। तो सबसे पहला रीजन और सेकंड रीजन दे रखा है, तो हम पहले रीजन पे आ जाते हैं। पहले रीजन में हमें दे रखा है कि मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेसोनेंस इफेक्ट। ठीक है ना, मतलब मेसोमेरिक प्रभाव और अनुनाद प्रभाव, ये दोनों इफेक्ट ऐसे हैं, इनके कारण क्या होता है, सुनना मेरी बात। तो मेसोमेरिक इफेक्ट और रेसोनेंस इफेक्ट के कारण, ठीक है ना, सी बॉन्ड एक्स में प्रेजेंट, तो सबसे पहले ध्यान देना, ठीक है, सी बॉन्ड एक्स की बात कर रहा हूं मैं, और अभी मैं बात कर रहा हूं हेलो एरिन की, ध्यान देना। तो सी बॉन्ड एक्स, सी का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग में जो कार्बन एटम होता है वो, और एक्स का मतलब होता है हेलोजन एलिमेंट। तो सी का मतलब होता है ये बेंजीन रिंग में जो कार्बन है वो, और एक्स का मतलब है ये हेलोजन एलिमेंट, हेलोजन एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान देना, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेसोनेंस के कारण हेलो एरिन में, ये हेलो ये एरिन, हेलो एरिन में प्रेजेंट सी बॉन्ड एक्स, तो एक्स का मतलब हुआ ये, और सी का मतलब होता है बेंजीन रिंग में जो कार्बन एटम प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है। ठीक है ना, तो हेलो एरिन में प्रेजेंट सी बॉन्ड एक्स, ठीक है ना, के इलेक्ट्रॉन पेयर, बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो सी बॉन्ड एक्स में के बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कि ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर इस बेंजीन रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। किसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, बेंजीन रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो बेंजीन रिंग में जैसे ही ये ट्रांसफर होते हैं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक साइकिल जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब इस तरीके से ये साइकिल के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान देना, एक बार और मैं बता देता हूं कि मेसोमेरिक इफेक्ट और रेसोनेंस इफेक्ट के कारण, ठीक है, बेंजीन रिंग में प्रेजेंट, मतलब हेलो एरिन में प्रेजेंट सी बॉन्ड एक्स के इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, ठीक है ना, ये इस बेंजीन रिंग में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, जिससे सी बॉन्ड एक्स पर पार्शियली डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है ना, सी बॉन्ड एक्स पर ये पार्शियली डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है। पार्शियली डबल बॉन्ड का मतलब होता है, ठीक है ना, इस पे आंशिक द्विबंध का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड ये यहाँ पर आ जाता है, तो आंशिक द्विबंध का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे बेंजीन रिंग का जो कार्बन होता है वो हेलोजन एलिमेंट से बहुत ही स्ट्रांगली अटैच्ड हो जाता है। मतलब सी बॉन्ड एक्स, मतलब कि ये दोनों, ये हेलोजन एलिमेंट और ये रिंग दोनों आपस में बहुत ही दृढ़ता से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं।
ठीक है ना, और डिफिकल्टी से रिप्लेस होते हैं, मतलब कि डिफिकल्टी से दूर दूर होते हैं। इसके कारण होता क्या है कि हेलोएरिन जो होता है वो कम क्रियाशील होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। जबकि हेलो एल्केन में रेजोनेंस की प्रोसेस नहीं होती है, मतलब कि एल्किल हैलाइड में रेजोनेंस की प्रोसेस नहीं होती है, एल्किल हैलाइड में अनुनाद की क्रिया नहीं पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हेलोएरिन हेलो एल्केन की तुलना में क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। मतलब कि हेलोएरिन लेस रिएक्टिव होते हैं किसके कंपैरिजन में, हेलो एल्केन के कंपैरिजन में, ठीक है। दूसरा इफेक्ट दे रखा है पोलैरिटी। पोलैरिटी की अगर बात करें, ध्रुवीयता की बात करें, तो हेलो एल्केन में मतलब कि R बॉन्ड X में, ठीक है ना, ये पॉजिटिव शो करता है और ये नेगेटिव, ठीक है। तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में, ठीक है ना, ध्रुवीयता जो होती है, ध्रुवण जो क्षमता होती है, ठीक है ना, पोलराइजिंग पावर जो होता है वो हेलो एरिन से क्या होता है, मोर होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। हेलो एल्केन में ध्रुवीयता का गुण, पोलैरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हेलो एरिन हेलो एल्केन की तुलना में क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। ये दोनों रीजन है, ठीक है। तो फटाफट हम दोनों रीजन को देख लेते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट और रेसोनेंस के कारण होता क्या है कि जो हेलो एरिन है उसका जो सी बॉन्ड एक्स है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, जिससे सी बॉन्ड एक्स पर पार्शियली बॉन्ड जो रहता है, डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब कि आंशिक द्विबंध का गुण इसमें उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही आंशिक द्विबंध का गुण इसमें उत्पन्न होता है तो होता क्या है कि जो सी है वो एक्स के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, मतलब कि बेंजीन रिंग जो होता है वो हेलोजन एलिमेंट के साथ बहुत स्ट्रांगली अटैच हो जाती है। इसे बहुत मुश्किल से दूर दूर किया जाता है, इसलिए हेलो एरिन कम क्रियाशील होते हैं, ध्यान रखना। नंबर दूसरे पे दे रखी है हमें ध्रुवीयता। तो ध्रुवीयता में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की जो पोलराइजिंग पावर होती है, पोलैरिटी होती है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है, हेलो एरिन की कम होती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि हेलो एरिन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, जबकि हेलो एल्केन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, मतलब कि ज्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है। चलिए